आपको बरकत दे। तमाम बहन भाई जो इस आईडी से मौजूद है, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की खुशियाँ, सलामती, खुदावंद का लहू आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा मौजूद रहे। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया और बच्चों की तरफ से कनाडा से खुदावंद की बरकत और खुशियाँ हमेशा आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। अजीजों, आज हम मरकज़ की अंजील उसके 11 बाब और उसकी 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। मेरी हमेशा चाहत होती है कि लोग अपने बाइबल्स को रखें और एटलीस्ट स्टार्टिंग की आयत आप पढ़ें। प्लीज़ अपने बाइबल्स अपने पास रखें। बाइबल बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदा के कलाम को तो हम सुनते भी हैं, मगर प्लीज़ आप लोग पढ़ें भी और बाइबल्स भी खोलें। तो मरकज़ की अंजील उसके 11 बाब उसकी 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। किसी भाई या बहन के पास अगर बाइबल है प्लीज़ खोलें और ये 2 आयतें ज़रा पढ़ लें। मरकज़ की अंजील 11 बाब जी 11 बाब उसकी वर्स 22 और 23 आयत, सिर्फ 2 आयतें। ओके पास्टर। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब 11 बाब 11 बाब उसकी 22 और 23 आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर। खुदावंद आज अपने जिंदा कलाम में कहता है कि हमें खुदा ने इख्तियार दिया है कि हमने कहना है, हमने बोलना है, हमने खुदा के कलाम को वादों के साथ हाँ और आमीन के साथ अपनी जिंदगी में लेकर आना है। एक कहावत है अजीजों के इंसान जबान से कुछ और बोलता है और इकरार करता है, और दूसरा कि इंसान अपने दिल में बोलता है। बहुत से मसीह अपनी जबान से कुछ बोलते हैं मगर उनके दिल में कुछ और चीजों का वो इकरार करते हैं। इंसान बाहर से देखता है मगर खुदा हमें अंदर से हमारे दिलों को भी देखता है। जब इंसान किसी चीज का एतराफ करता है, एक एतराफ वो होता है जब वो अपनी जबान से एतराफ और इकरार करता है, और दूसरा वो अपने दिल से एतराफ और इकरार करता है। और जब भी इंसान या मसीह किसी बात का इकरार करते हैं या एतराफ करते हैं, तो दोनों को एक होकर, यानी कि आपकी जबान और आपका दिल का इकरार खुदा के सामने एक होना बहुत जरूरी है। कुछ मसीह इस बात का इकरार करते हैं मसलन के खुदा ने, यस्सु ने अपने लहू से हमें शिफा दे दी है, यस्सु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो इस बात का इसलिए इकरार करते हैं क्योंकि पादरी साहब ने उन्हें कहा है, पास्टर ने कहा है कि हम अपनी जबान से इकरार करें, मगर अजीजों दिल में उनका यकीन नहीं होता है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन सी बात है। क्या हम वाकई में मुकम्मल शिफा हासिल कर सकते हैं? वो अपनी बीमारियों के तरफ, अपने चैलेंजेस, अपनी सिचुएशन की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कि हमने लोगों को देखा कि इनकी सिचुएशन चेंज नहीं होती है, हमने देखा कि लोगों ने शिफा नहीं हासिल की है। और जब हम इन चीजों में मुब्तला हो जाते हैं अजीजों, जब हमारी जबान कुछ और इकरार करती है, हमारे दिल में कुछ और यकीन होता है,
तो फिर अजीजों हमारे मौजे हमारी जिंदगियों में नहीं होते। हमने इस बात को याद रखना है कि खुदावंद कुदरत रखता है। जब इंसान अपनी जबान से इकरार करता है तो इन बातों को जानता है, और इंसान जो दिल में खुदावंद की बातों को इकरार करके कहता है, उस पर यकीन करता है, फिर खुदा हमारी जिंदगियों में मौजे करता है। यस्सु ने फक्की फरीसियों के बारे में यह कहा, जो खुदा के कलाम को जानते थे मगर यकीन नहीं करते थे, बोलते कुछ और थे मगर दिल में कुछ और था। लूका की अंजील उसके 16 बाब और उसकी 15वीं आयत में यस्सु ने फक्की फरीसियों के बारे में यह कहा। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रासबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो आदमियों की नजर में आला कदर है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। मैं हमेशा अजीजों लोगों को कहता हूं कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और जब आप खुदा के हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं, जब आप ज़बूर गाते हैं, खुदा की हम्द व सना करते हैं, आप इस जबान से इकरार करते हैं कि खुदावंद खुदा, हम तेरे कलाम और तेरी तमाम बातों और वादों को हाँ और आमीन के साथ अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। और जब आपके दिन शुरुआत होती है अजीजों, तो हमारे दिल में वो बार बार वो याद आनी चाहिए कि खुदा ये तेरा कलाम है, ये जिंदा कलाम है खुदावंद। मैं एतराफ करता हूं खुदावंद, मैं इस बात का इकरार करता हूं खुदावंद कि तूने मेरे काम में तूने मेरे जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। और जब अजीजों इंसान बार बार पूरे दिन में अपने दिल में वो बात का इकरार करता रहता है, तो एक तसव्वुर और अक्स हमारे दिलों में पैदा होता है अजीजों। और जब इंसान अपने इस तसव्वुर और उसके अक्स में, उस दिल में अपना पैदा करता है अजीजों, वो कहता है ये खुदा का कलाम है, ये वो जिंदा कलाम है। वो जो इंसान अपनी जबान से इकरार करता है, अब दिल में यकीन भी लेकर आता है। वो खुदा के कलाम के मुताबिक कहता है कि खुदा जो मैंने इकरार किया है, मैंने उस कलाम को अपने दिल में रखकर इन तमाम चीजों को इत्तफाक करके खुदावंद अपनी जिंदगी में लेकर आया हूं। और मेरा यकीन है कि खुदावंद तू मेरी सिचुएशन को, तू मेरे हालात को खुदावंद, तमाम चीजों को खुदावंद तू तब्दील करेगा। हम मसीह अपने मौजे नहीं देखते अजीजों, क्योंकि हम अपनी जबान से कुछ इकरार करते हैं मगर दिल में हमारा इकरार दूसरा होता है। हमारा इकरार अजीजों जबान के साथ जो दिल में हमने ईमान रखा है उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर हम अपने जबान से कुछ कहें और दिल में हमारा यकीन ना हो, तो फिर अजीजों हमारी जिंदगी में वो मौजे और फल नजर नहीं आएंगे। जब इंसान अपने जबान से इकरार करे कि खुदा ने मुझे शिफा दे दी है, उस पर फिर यकीन करें अजीजों। मगर हमारे दिल और सोच ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है। इंसानी सोच अजीजों हमें उस कलाम से दूर लेकर जाती है। यही मेरी दुआ है अजीजों कि आप अपने कलाम को पढ़ें अजीजों, खुदा के वादों को पढ़ें अजीजों, और दिल में लेकर आए अजीजों कि ये जिंदा खुदा का कलाम है। ये वो कलाम है जिसके जरिए मेरी सिचुएशन को खुदा चेंज करेगा, मेरी बीमारी को शिफा में तब्दील करेगा। और जब आप ऐसा यकीन करते हैं, जब जबान से इकरार करते हैं, फिर खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में वो मौजे लेकर आता है। यकीनन अजीजों मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से चैलेंजेस आएंगे अजीजों। हमारी सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होगी। हम क्या इकरार करते हैं? क्या हम मीडिया की तरफ देखते हैं, न्यूज चैनल की तरफ देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, हुकूमत क्या कहती है, सियासतदान क्या कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्या कह रहा है हमें, लोग क्या कह रहे हैं हमें, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? हमने अजीजों देखना है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। अगर इंसान दुनिया की बातों पर गौर करेगा तो शायद वो जबान से तो इकरार करेगा खुदा का, मगर दिल में अजीजों खुदा का कलाम ना हो तो वो इकरार अजीजों जबान और दिल पर आपकी जिंदगी में नजर नहीं आएगा।
जबूर की किताब उसके 91 बाप में खुदावंद फरमाता है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साये में सकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और वही मेरा गढ़ है, वही मेरे खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। हमारा तवक्कुल खुदा के कलाम पर होनी चाहिए। हमारा तवक्कुल अजीजो खुदा के उस जिंदा कलाम पर, जिस कलाम के जरिए अजीजो खुदा हमें शिफा देना चाहता है, खुदा हमारी सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। मगर अजीजो खुदा की सकूनत में आने का मतलब है कि खुदा के कलाम को पढ़ना अजीजो, खुदा के कलाम को सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अपने दिल में लेकर आना है अजीजो। खुदा को अपने दिल में जब आप सुकूनत करते हैं अजीजो, उसकी पनाह में आ जाते हैं, फिर जब आप बात करते हैं तो जबान पर सिर्फ वो जिंदा कलाम की बातें आती है। अगर हम बार बार कहते हैं, जिस जबान से हम इकरार करते हैं, वो फिर हमारे दिल की बातें हो जाती हैं। और जो खुदा ने कलाम में कहा है वही बात मैं अपनी जबान और दिल में दोनों ईमान के साथ, यकीन के साथ उसका मैं इकरार करता हूं, एतराफ करता हूं कि ये जिंदा खुदा का कलाम है। और जब इंसान अजीजो जबान और दिल से इकरार करता है, इंसान उस बात का जब इकरार करता है कि मेरा खुदा वो अजीम खुदा है, मेरा खुदा वो कादर मुतलक खुदा है, मेरा खुदा वो रहीम खुदा है, मेरा खुदा फजल देने वाला, बरकत देने वाला खुदा है, मेरा वो खुदा है जो मुझसे मोहब्बत करता है। और जिस तरह खुदा रहम करता है अजीजो, वो आज भी अपने बच्चों पर उसी तरह देखता है। उसकी नजर वही रहमत और वही मोहब्बत और शिफा की अजीजों। इब्रानियों के खत उसके 13 बाप उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यस्सु कल आज बल्कि अबद तक यकसा है। हमारा खुदावंद अजीजों चेंज नहीं होता है, तब्दील नहीं होता है। जिस तरह उसने हमें अबद से मोहब्बत की है, आज भी मुझसे और आपसे इसी तरह मोहब्बत करता है और करता रहेगा। जबूर की किताब 118 बाप उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदा पर तवक्कुल करना, खुदा पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसे रखने से बेहतर है खुदा पर तवक्कुल करना। खुदा पर तवक्कुल करने का मतलब है इस कलाम पर तवक्कुल करना, यीशु की बातों पर तवक्कुल करना, इस जिंदगी की बातों पर तवक्कुल करना जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दी है। हम मसीहों ने अजीजों इसी तरह सोचना है जिस तरह खुदा सोचता है। हमारी सोच, हमारी थॉट, हमारा बोलना, हमारा उठना उसी तरह होना चाहिए जिस तरह खुदा पर हम तवक्कुल करते हैं। जिस तरह खुदा बोलता है हमने उसी तरह बोलना है अजीज। अगर हमारी जबान से कुछ और इकरार करते हैं, हमारे दिल और सोच, हमारी थॉट्स, हमारी सोच कुछ और है, तो फिर अजीजों हमारी जिंदगी में इख्तलाफात हम पैदा करते हैं। फिर हमारी जिंदगी में अजीजों सिचुएशन चेंज नहीं होंगे, फिर हमारी जिंदगी में मौजे हम नहीं देखेंगे। मौजे उस वक्त होते हैं अजीजों जब हम खुदा के कलाम को जो जबान से इकरार करते हैं वो दिल में यकीन के साथ कि वाकई में खुदावंद तूने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, मुबारक है तेरा नाम। मेरे और आप का काम है अजीजों कि हम उस बात पर मुत्तफिक हो जो खुदा के कलाम में लिखा है। खुदा के कलाम है कि वो हमारी जिंदगी में खुदा फल देखना चाहता है, हमारी जिंदगियों में बरकत देखना चाहता है। इंसान कहता है कि मैं खुद फल लेकर आऊंगा, मैं खुद बरकत लेकर आऊंगा, हमें खुदावन की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेहनत करूंगा। खुदा अपने कलाम में यूहन्ना की अंजील 15 बाप उसकी 5वीं आयत में फरमाता है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। हम सिर्फ डालियां हैं अजीजों, अंगूर का दरख्त यस्सु है। और खुदा अपने कलाम में यूहन्ना की अंजील 5 बाप 15 बाप उसकी 5वीं आयत में आगे जाकर फरमाता है, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, कोई बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली काट दी जाती है, फेंक दी जाती है और सूख जाती है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अजीजों खुदावन कहता है कि हमने यस्सु के साथ जुड़ जाना है,
उसकी जिंदगी के साथ, उसकी बातों के साथ, उसके दिल के साथ, उनके वादों के साथ। और जब हम मसीही अजीजों खुदावंद में जुड़ जाते हैं अजीजों, फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। जब इंसान अजीजों अपने तौर पर करने लग जाता है, फिर हमारी जिंदगी अजीजों इसहाक जैसी नहीं होती है, फिर हम अजीजों इस्माइल जैसा काम करते हैं अजीजों। मगर मसीही ने अजीजों हमें फल के साथ जिंदगी दी है, कसरत के साथ जिंदगी दी है, बरकत के साथ जिंदगी ये दी है। हमारा काम सिर्फ खुदावंद के साथ जुड़े रहना है। फल हमारा नहीं है अजीजों, काम हमारे नहीं है अजीजों, हमारा काम सिर्फ खुदावंद के साथ जुड़ कर रहना। और जब हम जुड़ते हैं कि खुदावंद, और जबान से इकरार करते हैं, दिल से इकरार करते हैं कि खुदावंद ये तेरा जिंदा कलाम है, हम इत्तफाक करते हैं खुदावंद। खुदा का कलाम को इकरार करने का मतलब है कि खुदावंद तूने फरमाया है, खुदावंद ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। जब जबान से इकरार करते हैं, दिल में यकीन के साथ अजीजों इस बात का हम सोच लेते हैं कि खुदावंद ने वो वादा हमारी जिंदगी में कर लिया है, फिर अजीजों खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हमारे दिल में अजीजों शक नहीं होनी चाहिए, हमारे जिंदगियों में दिलों में शक नहीं होनी चाहिए। शक किस तरह दूर होती है हमारी शक, हमारे डाउट्स हमारी जिंदगी में किस तरह दूर होते हैं? जब हम बार बार खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, गौर करते हैं, इकरार करते हैं कि खुदावंद तेरा कलाम है, खुदावंद तेरा सच्चा कलाम है, खुदावंद इस बात को खुदावंद हम यकीन करते हैं खुदावंद। और जब आप बार बार कहते हैं अजीजों, बार बार कहते हैं अजीजों, ईमान के साथ, यकीन के साथ, जबान से नहीं अब दिल से ये बात आ रही है, सबसे पहले और दिल में यकीन करना और फिर जबान से इकरार करना। लोग अक्सर मेरे पास आते हैं अजीजों, सवाल करते हैं कि हम मसीहों में ईमान नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि हम बहुत से मसीहों को जबान से इकरार करते हुए देखते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा है, मगर उनकी जिंदगी में ईमान नजर नहीं आता, उनकी जिंदगी में फल नजर नहीं आता है। वो इसलिए अजीजों क्योंकि इकरार करना जबान से कुछ और है और दिल में यकीन करना कुछ और। इंसान निजात किस तरह हासिल करता है, इंसान अपनी जिंदगी में फल कैसे देखता है, इंसान अपनी जिंदगी में बरकत कैसे देखता है? इंसान कहता है मसीह, आज के बहुत से ऐसे मसीह है, मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूं, मैं यकीन रखता हूं, बल्कि इसके बरक्स खुदा अपने कलाम में रोमियो के खत उसके 10 बाब उसकी 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जब आपके दिल में वो यकीन ना हो, जब आपके दिल में ईमान ही ना हो कि यीशु जिंदा हुआ है मुर्दों में से, जब आपके दिल में यकीन ही ना हो कि उसके लहू के वसीले से हमने निजात हासिल की है, उसने हमें शिफा दी है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, और ये दिल से होता है अजीजों। सिर्फ बोलना अजीजों जरूरी नहीं है कि जबान से इकरार कर लेना, खुदा के कलाम में लिखा है दिल से इकरार कर लेना और फिर जबान से वो बातें आती है। जब कोई मसीह दिल में ईमान रखे कि यीशु ने मेरे लिए फिदिया दिया है, सलीब पर जाकर जान दी है, उस लहू के वसीले से उसने हमारे लिए निजात के दरवाजे खोल दिए, हमें अब्दी जिंदगी दी है, फिर अजीजों आपकी जिंदगी में आप मुआवजे देखते हैं, फिर आपकी जिंदगी में अजीजों आपकी सिचुएशन चेंज होती है। सिर्फ इकरार करना नहीं जबान से, मगर दिल में यकीन करना। आज हम अपने हालात को देखें अजीजों, सबके हालात, सबकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है अजीज, मगर अजीजों खुदाबंद आज अपने कलाम में जो यस्सु के अल्फाज है, यस्सु अपने कलाम में कहता है कि आपने पहाड़ को कहना है, नबूवत करें, बोलें ईमान के साथ। हमारे दिलों में यकीन और ईमान होना चाहिए कि हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, वो खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हम उस खुदा की परस्तिश करने वाले लोग। खुदा जिंदगी देता है हमें और कसरत की जिंदगी देता है, और जब भी खुदा किसी हालत में आ जाए, हमारी सिचुएशन में आ जाए, हमारे चैलेंजेस में आ जाए, और खुदा के उस कलाम को, उस वादों को हम अपनी जिंदगी में मौजूद लेकर आ जाते हैं, तो अजीजों फिर चीजें
मुर्दे नहीं होते हैं अजीजों, फिर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है, मुर्दे अजीजों जिंदा हो जाते हैं। खुदावंद दीवारों को खत्म कर देता है अजीजों, और रास्ते अजीजों हमवार कर देता है। खुदा को फिर अजीजों, वो जिंदा खुदा जिसने, जो कुदरत रखता है अजीजों, मुर्दे चीजों को भी जिंदा कर देता है। हम उस खुदा पर यकीन करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, भरोसा करते हैं, जो मौत पर गालिब आया है अजीज। हमारा वो खुदा है जो मौत पर गालिब आया। हम मसीहों का ईमान और यकीन किस पर होना चाहिए? क्या सिर्फ हम अपने अल्फाज और जबान से? मगर खुदा का कलाम, वो खुदा का कलाम जो पैदाइश की किताब उसके पहले बाप में लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। खुदा के कलाम में वो ताकत है, जब खुदा के कलाम को हम बोलते हैं, खुदा की कलाम में वो कुदरत है, जिस चीजों को हम कहें वो खल्क हो जाए अजीजों, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं अजीजों। यही वजह है अजीजों, खुदा का कलाम हमें नबूवत करने के लिए कहता है। आज आपकी जिंदगी में अजीजों, मुझे नहीं पता आपके हालात, सिचुएशन, चैलेंज क्या क्या है जो रुकावट, आपकी बरकतों में रुकावट है। खुदा फरमाता है दिल में यकीन करें और जबान से इकरार करें, तो वो तमाम जो पहाड़ आपकी जिंदगी में नजर आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। यीशु फरमाता है खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई इस पहाड़ से कहकर उखड़ जाए और समंदर में जाकर पड़ लें, और अपने दिल में शक ना करें, अपने दिलों में शक ना करें अजीजों। आप जब अपनी जबान से, अपने दिल से इकरार करते हैं, जितने आपकी सिचुएशन है आज, आपके हालात, आपके बिजनेस, आपकी बीमारी, आपकी माली हालात, आप कहेंगे आपके बच्चे से, तमाम दीवारों को, पहाड़ों को खुदा कहता है ईमान के साथ खुदावंद खत्म कर दे। आपके देव, आपके जॉइंट्स जो रुकावट है, उनको, तमाम चीजों को खत्म कर देगी। आपकी नाकामी को कामयाबी में खुदावंद तब्दील कर देगा। वो कौन सा इब्लीस है जो हमारी मसीह अज़दवाजी जिंदगियों को खत्म करता है? आपने उस कलाम के वादों को लेकर आना है कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है जिसे तूने जोड़ा है इंसान हरगिज जुदा नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं जुदा कर सकती है। खुदा ये तेरा कलाम है, वो वादों को अपनी जिंदगी में, अज़दवाजी जिंदगी में लेकर आए। अपनी बीमारियों में खुदा तेरे मार खाने से तूने मुझे शिफा दी, तेरा कलाम का वादा, ये जिंदा वादा है। मैं अपने ईमान और दिल से भरोसा करता हूं, इस पहाड़ को खुदावंद हमारी जिंदगियों से निकाल दे, हमारी सिचुएशन को चेंज कर दे। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद ने मुझे और आपको वो कुव्वत और ताकत दी है, जबान में से इकरार करना और दिल में यकीन करना। पहाड़ को भी कह दे, खुदावंद कहता है वो हट जाएगा। जब हमें लगता है अजीजों हमारी सिचुएशन नामुमकिन है, जब हम देखते हैं कि इंसानी सोच से अजीजों ये नामुमकिन है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐसा लगता है कि ये चीज अजीजों सूख गई है, इसमें कोई जिंदगी नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता हमवार नहीं है। खुदावंद कहता है अपने कलाम के पास आए, उस जिंदा कलाम के पास आए। ये जमीन सूखा हो चुका है पास्टर, इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है पास्टर, जहां पे तो कोई बारिश नजर नहीं आ रही, कोई बादल नजर नहीं आ रहा है, कोई बारिश नहीं। खुदा के कलाम में हम बाइबल को पढ़ें, जब खुदा ने अपने खादमों को इस्तेमाल किया है, खुदा के खादिम को, जहां पे तमाम चीजें सूख गई है, जहां पे कोई अनाज नहीं है, जहां पे कोई बारिश नजर नहीं आ रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं, खुदा के कलाम में खुदा ने खुदा के खादिम को उठाया। पहला सलातीन उसके 18 बाब उसकी 41 आयत में एलिया नबी आयाब के से कहता है कि खा और पी, परेशान मत हो, ये जो सूखी जमीन है मैंने देखा है, खुदा ने मुझे कहा है कि बादल भेजेगा वो। और खुदा के कलाम जब नबूवत करता है तो खुदा के कलाम में लिखा है इतनी बारिश हुई कि वो रोक नहीं सके अजीज। खुदा वो सूखी जमीन को हमवार कर देगा अजीजों, आपकी जिंदगियों में बारिश लेकर आएगा, आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देगा। क्या मैं और आप उस जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं? क्या यकीन के साथ उन वादों को लेकर आते हैं? खुदा आज हमें कहता है आपकी जिंदगी में जितने भी मुसीबत हैं, जितने भी मुश्किलात हैं, जिस तरह की भी हालात हैं अजीजों, खुदा कहता है उस सूखे चीजों को मैं हमवार कर दूंगा अजीजों, मगर दिल में यकीन करना अजीजों।
और जबान से इकरार करना, नबूवत करना। खुदा ने हमें कहा है अजीज कि कलाम की बातों को बोलना, इन पहाड़ों को, खुदा का कलाम हमें जबान और इकरार करता है अजीजों हमारे दिलों से कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। मैं इज़ीकियल की किताब उसके 37 बाब को पढ़ रहा था अजीज। खुदा अपने कलाम में उस खुदा के खादिम को बुलाता है, कहते हैं इन हड्डियों को देखें, जान नजर आती है? वो कहता है खुदा कुछ जान नजर नहीं आ रही है। खुदावंद कहता है अब तू इस हड्डियों को बोलना। खुदा का खादिम जबान से खुदा के बातों पर यकीन करके जब वो हड्डियों से बोलता है जिसमें कोई जान नहीं है, उसमें गोश, उसमें तमाम चीजें और रूह और जान के साथ उनको जिंदा कर देता। हम उस खुदा के मानने वाले लोग हैं। मैं जब इस कलाम को कर रहा था, मैं यहीं पे इस कलाम को खत्म करूंगा। मैं अपनी टेस्टिमनी मैंने दे चुका हूं अजीजों। मेरी टेस्टिमनी ये था कि डॉक्टर ने मुझे 27 साल पहले, 26-27 साल पहले कहा कि आपको 6 माह है आपकी जिंदगी में। मैं नौजवान था, कलाम में जानता था, मगर खुदा के वादे नहीं जानता। मैंने अपने बड़े भाई पास्टर क्रिस्टोफर को फोन किया। मैंने कहा कि खुदा ने मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है। अब कहा कि कोई दवाई, कोई इलाज नहीं, कोई नहीं बचा सकता है, बस 6 माह जाएं और इंतजार करें मौत का। मैंने अपने भाई को फोन किया और मेरे भाई ने कहा कि खुदा के कलाम और उन वादों को लेकर आए अपनी जिंदगी में, खुदा ने आपको शिफा दे दिया है। मैंने कहा भाई मेरी तो खून की वॉमिटिंग हो रही है, खून की उल्टी हो रही है। उसने कहा खुदा के वादों को लेकर आए और परस्तिश करें, खुदा की हम्द सना करें। मैंने कहा मैंने कहा भाई मेरे तो बदन में दर्द हो रहा है। खुदा के प्रोमिसेस को लेकर आए और खुदा की परस्तिश करें। अगर खुदा ने 6 माह भी दिया है तो 6 माह ही दुआ करें और परस्तिश करें खुदा की। मैंने कहा खुदा भाई डॉक्टर ने तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है। उसने कहा हमारा खुदा इन डॉक्टरों का डॉक्टर है, शाफियों का शाफी हमारा खुदावंद है, उस पर नजर करें। अजीजों मैंने दुआ की और बड़ी मुश्किल हालात होते हैं इस तरह, मगर उसी कलाम को मैंने अपनी जिंदगी में रखा। अजीज इंसान मुझे कुछ और कह रहे थे, बहुत से लोग आके मुझे कह रहे थे इस तरह की सिचुएशन हो ना तो फिर मुंह से और पता नहीं हालात बड़े खराब हो जाते हैं और बहुत दर्द होता है, आप तो इसी तरह की मौत में। और उसने कहा इंसानों की बातों को छोड़ दें, दुनिया क्या कहती है, इंसान क्या कहता है, हम डॉक्टरों से यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, मगर उससे बढ़कर हमारा खुदावंद है। उसने कहा उस पर यकीन करें। और मैंने जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, 3 माह में अजीजों खुदावंद ने मुझे जिंदगी दी, और कसरत की जिंदगी, सिर्फ जिंदगी नहीं, निजात की जिंदगी, कसरत की जिंदगी दी। आज मैं 27 साल, आज जब मैं कलाम करता हूं, मेरे कलाम में जिस तरह की बातें हैं ये इसलिए क्योंकि खुदा ने मुझे जिंदगी दी है और कसरत की जिंदगी दी। ये मैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं करता हूं, मैं उस जिंदा खुदा पर यकीन करता हूं जिसने मेरी जिंदगी में काम किया है, और वही खुदा आपकी जिंदगी में भी काम करे। हमारा खुदा तब्दील नहीं होता, कल आज और यकसा हमेशा वही खुदावंद है। आज अगर खुदावंद ने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया है, खुदावंद आपकी भी जिंदगी में, आपकी फैमिली में, आपकी हालात में, आपकी सिचुएशन में, आपके चैलेंजेस में, हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है अजीजों, तमाम चीजों को अजीजों चेंज कर देता। आज अपनी सिचुएशन को ना देखें बल्कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। मेरे भाई ने अजीजों मेरी निजात के लिए 17 साल अपने घुटनों पर होकर दुआ करके और रोजा रखकर, मुझे ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, दुआ करके और रोजा रखकर उसने खुदा से मांगा। अजीजों मेरी तो शिफा अजीजों 3 माह में हुई ना, मेरी निजात 18 साल लग गई, 17-18 साल लग गई। मैं कहता ना कसरत की जिंदगी, मुझे खुदा ने जिंदगी दी है जो शिफा दी है, और कसरत की जो जिंदगी दी थी वो निजात की जिंदगी। हाँ अजीजों आज हम उस खुदा के पास जाए। आपकी सिचुएशन जिस तरह की भी हो अजीजों, मेरी दुआ है कि आप उस जिंदा खुदा के पास जाए, उस जिंदा कलाम, और सिर्फ जबान से नहीं, दिल में इकरार करना। जब भी ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में, खुदावंद तूने वादा किया है,
खुदावन ये तेरा वादा है, मैं उस ईमान और वादों के जरिए खुदावन इस सिचुएशन को तेरे आप के लेकर आता। और यकीन जाने अजीजों, अगर खुदावन ने मेरे जिंदगी में काम किया है, वही खुदा आपकी सिचुएशन में, आपके हालात में उसी तरह काम लेकर आए। शायद 6 माह लग जाए, शायद साल लग जाए, मगर जवाब खुदावन जरूर देगा। आए खुदावन पर हम तवक्कुल करें, खुदावन पर भरोसा करें। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर मैथ्यू। खुदावंद आपको बरकत अता करे इस खूबसूरत पैगाम के लिए, इस तसल्ली के लिए, इन वादों के लिए, इस यकीन के लिए कि हमारा खुदा हमारे साथ है और वो कभी भी अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ता जो उस पर यकीन रखते हैं। कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। कौन खुदावंद के कलाम की शुक्रगुजारी करना चाहता है? वैसे तो मुझे पता है सब करना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अगर भाई साबर कलाम की शुक्रगुजारी में रहनुमाई कर सकते हैं। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। मैं कहने ही लगा था, खुदावन का शुक्र हो, दिल खुशी से और रूपा की बरकत से भरपूर मसा में है। बड़ा ब्लेस मैसेज पास्टर जी ने दिया है और वाकई एक दफा फिर हमारे ईमान को उन्होंने